हाँ तो क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन निकालना है N2 का सिर्फ। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 63 एंड टोटल प्रेशर इज 90, तो कहता मोल फ्रैक्शन निकालो N2 का। तो जो फॉर्मूला लगना है वो बता रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। कितना 3/10। हाँ ठीक है। देखिए कैसे करना है। टोटल प्रेशर दिया है, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना, देखो ये देखो टोटल प्रेशर 90। वो किस किस का प्रेशर होगा, O2 का और N2 का। O2 का प्रेशर 63 माइनस कर दो, यहाँ ले जाओ, N2 का प्रेशर आ गया, कितना आ गया 27 आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ N2 कितना है 27, मोल फ्रैक्शन N2 का निकालना है, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना है 90, ठीक। तो x N2 आ गया 27/90 मतलब 3/10। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। टोटल प्रेशर दिया था और देखो टोटल का मतलब होता है दोनों गैस का प्रेशर। मैंने ऑक्सीजन का निकाल के N2 का निकाल लिया। बोलो क्या कह रहे हो। देखो ना यार, टोटल प्रेशर दिया हुआ 90, वो किस चीज का प्रेशर है कंटेनर में, O2 का प्लस N2 का, O2 प्लस N2। O2 का कितना है 63, पुट कर दिया, N2 का आ गया 90 माइनस 63 27, ठीक है। यहाँ पर 27 ले लिया। अब डाल्टन्स लॉ लगा रहा हूँ। डाल्टन्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। कल करवाया था परसों। 27 दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर निकाला मैंने, मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है, टोटल प्रेशर मेरा 90 है, तो मोल फ्रैक्शन N2 का कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना यार। ये तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर के फॉर्मूले पढ़ लेना तो थोड़ा आसान लगेगा आपको। ये लेकिन न्यूमेरिकल ऐसे बहुत आते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ मैं, कुछ कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए, मतलब कैसे किस टाइप का। जैसे देखो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं आज क्लोज कंटेनर की। क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है गैस सिलेंडर। जो घर का सिलेंडर हो वो क्लोज्ड कंटेनर। क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, आपको पता ही है, गैस तो उतनी ही रहनी है, वॉल्यूम भी जितना होगा कांस्टेंट होगा, गैस उतनी ही है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी जितना आपका कंटेनर है, सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो जब दोनों चीजें कांस्टेंट होती, कौन सा लॉ लगाते थे हम, गेलुसैक लॉ, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। So this is for gas cylinder. This is formula applicable for if in a question it is written that closed container,
or gas cylinder, then this is applicable. कौन सा है ये? सॉरी सॉरी, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। रिजिड मतलब एक ही जगह पे रहता है, जगह भी चेंज नहीं ना करता। सिलेंडर पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, उड़ थोड़ी जाएगा, है ना। तो रिजिड कंटेनर, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर में सबसे पहला गैस सिलेंडर को कहते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना प्रेशर बढ़ाओगे बच्चों, टेम्परेचर भी, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे प्रेशर भी क्रिएट होगा। अगली बात करते हैं सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, नॉन रिजिड, क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर। हाँ वही है वही है वही है। नेक्स्ट क्लोज कंटेनर में सेकंड पार्ट है क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर। ठीक है, नॉन रिजिड का मतलब यहाँ पर देखिए, आप ये ना सोचिए कि वो सिलेंडर है तो वो उड़ने लग पड़ेगा, पर नहीं। नॉन रिजिड का मतलब, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैलून, सच उड़ेगा, रिजिड नहीं है। बैलून, वाटर बबल, अगर ये वर्ड यूज करता है क्वेश्चन में तो समझ जाना वो क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट बिल्कुल होंगे, बैलून में तो वॉल्यूम उतना ही होगा, गैस तो उतनी होगी बैलून के अंदर, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैलून में मैंने आपको बताया था वॉल्यूम चेंज होता रहता है, जैसे जैसे कहीं डिपेंड करता है अर्थ सरफेस पे है या हाई एल्टीट्यूड पे है या कहाँ पे है, तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता। थोड़ा बहुत बच्चों बैलून का जो आउटर सरफेस है वो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन में रहता है ड्यू टू एनवायरनमेंट कंडीशन। तो प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, वॉल्यूम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लग जाएगा? आप V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2, चार्ल्स लॉ। कौन सा कंटेनर है? वाटर बबल या बैलून लिखा है तो समझ जाना क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर की टाइप है वो, और अगर सिलेंडर है तो क्लोज्ड रिजिड कंटेनर की टाइप है। इस पे मैं एक आधा क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आपको, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं है, मेन है पॉइंट याद रखना है। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये बैलून इज inflated to 7/8 of its maximum volume at 27 डिग्री सेल्सियस। कहता कैलकुलेट मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर निकाल के लाओ above which it will burst। ये निकाल के ला। तो सबसे पहले बैलून है, बात ही खत्म हो गई। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, करना क्या आपने, पहले आप वॉल्यूम देखो ना, आप ये सोचो कि अगर ये V है, ये T है, तो ये 7/8 इंटू V हो जाएगा ना, 7/8 टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगा ना उसका। ठीक है, ठीक। और टेम्परेचर कितना हो गया था तब? 27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम वॉल्यूम एट विच टेम्परेचर? 27। तो यहाँ से T निकाल लो, V कट गया, T आ गया 300 अपॉन 7/8, कुछ ये आएगा।
चेक कर लो एक बार, चेक कर लो भाई एक बार। हाँ यही आना चाहिए, 342.8, 342.8 कैन। ये चीज समझ आई। जब भी बैलून बोल दिया ना, तो क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर की टाइप है वो। नंबर ऑफ मोल्स बच्चों कोई नहीं बताएगा, कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, कोई नहीं बताएगा। जब बैलून बोल दिया ना, तो कुछ नहीं मिलना, सब कुछ इसी में आ गया। बैलून मतलब ही क्या है, क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर। याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, क्या लगेगा, चार्ल्स लॉ। बैलून वर्ड से ही काम हो गया। देखो कोई नहीं बताने वाला आपको इंफॉर्मेशन। कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, एनी डाउट? क्या 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 क्या? विल बस्ट, 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 फटना। ठीक है, दो कंटेनर और हैं, ये तो हो गया। ये मैं बता दिया, मैंने एग्जांपल आपको बता दी कि जब कंटेनर, जैसा कंटेनर बोलेगा बच्चों वैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने काम करना। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, नहीं वो देखो, वो सिमरन क्या कह रहा है कि वो मिनिमम टेम्परेचर कह रहा है। मिनिमम का मतलब स्टार्टिंग टेम्परेचर, मतलब पहले वाला टेम्परेचर निकालना है, बाद वाला दिया हुआ है। मैक्सिमम दिया हुआ है सिमरन, 27 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो वो टेम्परेचर मैक्सिमम है। वो कह रहा है मिनिमम टेम्परेचर निकालो जिसपे वो मतलब बर्स्ट कर जाएगा। ये सिमरन, ये स्टेटमेंट पे फर्क पड़ता है कि बैलून को आपने एक्सपेंड कराया, कितना कराया है, जितना वॉल्यूम पहले था V, उसका 7/8 आपने एक्सपेंड करा दिया, है ना, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो मिनिमम टेम्परेचर बताओ जिसपे वो मतलब बैलून बर्स्ट कर जाएगा। तो V1 क्या हुआ मेरा, V1 तो मैं V लूंगा स्टार्टिंग, और T मैंने इनिशियल टेम्परेचर ले लिया। वॉल्यूम मेरा हो गया 7/8 × V, और टेम्परेचर मेरा हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जब वॉल्यूम 7/8 × V था सिमरन, तब टेम्परेचर कहता 27 पे था वो इतना वॉल्यूम। तो 27 किसके साथ जुड़ रहा है, 7/8 के साथ। ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो, 7/8 वॉल्यूम, 7/8 ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एट 27 डिग्री, इस तरह से जोड़ लो। समझे मेरी बात कि अभी भी नहीं समझे? जो कंडीशन के साथ टेम्परेचर दिया है उसी के साथ उसको जोड़ दो। अगर आपको ज़्यादा T1 T2 में दिक्कत आती है, तो 7/8 वॉल्यूम जहां पे भी लोगे, ये देखो ना, V1/T1 = V2/T2। आप चाहे V1 ले लो 7/8, कोई दिक्कत नहीं। पर T1 फिर आपको 300 तो लेना ही है ना, और ये V लेना, ये T लेना। V घट गया तब भी वही आंसर आ रहा है। मतलब इसको इसके साथ लेना है ना। नहीं समझ आई अभी भी? हाँ तो मैंने वही तो लगाया, V1/T1 = V2/T2, डायरेक्टली तो लगाया। सिमरन पहले ये बताओ, सिमरन 7/8 कितना होता है, वो बताओ, फिर बात करूंगा। कितना होता है?
पहले ये बताओ। जीरो पॉइंट समथिंग ना, 0.8 समथिंग ना, तो 0.8 इंटू वी और एक वी, कौन सा ज्यादा वॉल्यूम है? तो ये वॉल्यूम कब था? 27 पे। अब कितना हो गया वी, उसका टेम्परेचर कितना है निकाल लो। नेक्स्ट कंटेनर है टायर, टायर ट्यूब, वो जो साइकिल की टायर होती है उसकी बात कर रहा है। टायर ट्यूब टाइप कंटेनर, वो जो साइकिल की टायर होती है ना, ट्यूब जो भरते हैं हम, हवा भरते हैं कार में, साइकिल में, ठीक है। इस केस में एक चीज याद रखिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा पहले तो। फिर क्या किया आपने, उसके अंदर हवा भरनी शुरू कर दी। मुझे बताइए वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा जब हवा भरोगे टायर पे? इनिशियली बढ़ेगा। इनिशियली जब टायर खाली है तो वॉल्यूम तो बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तक बच्चों वॉल्यूम भरोगे ना, जब जब मतलब जैसे हवा भरते रहोगे, प्रेशर में फर्क नहीं आएगा अभी स्टार्टिंग में, याद रखना। तब तक प्रेशर में फर्क तब तक नहीं कांस्टेंट रहेगा जब तक ये मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं पहुंच जाता। जितनी टायर पूरा भर नहीं जाता तब तक प्रेशर में फर्क नहीं आएगा। स्टार्टिंग में जब आपने हवा भरी टायर में, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि जहां पे खड़े हो उसका टेम्परेचर तो वही रहेगा ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा। वॉल्यूम, हवा भरने से कोई टेम्परेचर थोड़ी बदलता रहेगा, टेम्परेचर तो वहीं पे खड़े हो। किसी पेट्रोल पंप के पास खड़े हो, हवा भर रहे हो, टेम्परेचर तो वही रहेगा ना जो बाहर है, 25 डिग्री, 23 डिग्री, 35 डिग्री, वो कांस्टेंट है। और जब तक हवा भर रहे हो तब तक प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है, जितना बच्चों वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में बराबर रह जाएंगे। एवोगैड्रो लॉ लगेगा। क्यों? टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।